चाहिए थी कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल हो, जो भी वो करती आई है एटलीस्ट हमारे लिए अकाउंटेबल हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, जो शिक्षा देख रहे थे, क्या लगता है आपको? सर अकाउंटेबिलिटी तो आई, एटलीस्ट इस चीज की खुशी है। तो आप देखते हैं फ्यूचर में, ये देखिए ये किस तरह से बच्चे यहाँ पे नाच रहे हैं। सारे बच्चे जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये नाच रहे हैं। साफ तौर पे आप लोगों को देखा जा सकता है, इनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी। देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बच्चे। एक क्वेश्चन है, ये छात्रा है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है। अच्छा, दिल्ली से आप क्या करते हैं? मैं लॉ कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, जिस तरह से इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, आपका कोई क्वेरी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बात बताओ, जो ये लोग इस्तीफा अगर 1% को दे भी दिया तो जो बेचारे मर गए क्या वो वापस आ जाएंगे? जिन्होंने इतना सोचा था कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, उनका क्या? और इनको क्या टेंशन है? इनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, उनका तो खुद का लाइफ सेटल है। यहाँ बेचारे जो गरीब मेहनत करके कमा रहे हैं तो उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लग रहा है अगर इस्तीफा हो भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके अपने कोई आदमी बैठ जाएगा, पूरा करप्शन वापस जो चल रहा है वो कंटिन्यूसली ये रिसाइकिल होता रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, इस्तीफा हो या ना हो, ये लोग अच्छा, कहीं ना कहीं उस जो डिमांड चल रही थी ये थी, जिन बच्चों की डेथ हुई है, सुसाइड हुआ है जिन बच्चों का, कहीं ना कहीं उनको कंपनसेशन वगैरह दिया जाए, तो उस पर कहाँ तक आप इस बात से इत्तेफाक? कंपनसेशन तो बिल्कुल मिलना चाहिए। अब एक बात बताए, एक माँ बाप अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर देता है अपने बच्चों का लाइफ सेटल करने में, और पल भर में उसके बच्चों की जिंदगी खत्म, तो बेचारा आदमी कहाँ जाएगा? तो कंपनसेशन तो दो ना, कम से कम इतना तो दो। उन्होंने अपने बच्चों पे जितना इन्वेस्ट किया है, कुछ तो उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करो। मतलब बहुत गिरी हुई सरकार है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और आने वाले टाइम पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा इलेक्शन होंगे और हम आपको वोट देंगे, तो भूल जाना। आने वाले इन्होंने 20 तारीख का इतना मारा, देखो मैं अपना हाथ दिखाना चाहूंगी, इतनी बुरी तरीके से मेरा हाथ सूजा पड़ा है, देखो। और ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों को, लेडीज पुलिस हो गई, जेंट्स पुलिस, वो लोग ये नहीं देख रहे कि मेल है फीमेल है, कंटिन्यूसली मारे जा रहे हैं। लोहे के डंडे से इन्होंने मारे, यहाँ पे चोट आई है, हाथ पूरा सूजा पड़ा है। वो शुगर है फ्रैक्चर नहीं हुआ। बस ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे इस्तीफा हो जाएगा तो अच्छी बात है, और ये इस्तीफा नहीं देगा तो एजुकेशन के लिए बहुत गंदी बात है। मतलब चलिए, मीनाक्षी थी, जो मीनाक्षी के दिल की बात जो थी वो उन्होंने रखी, उनका साफ तौर पर, जिन बच्चों की डेथ हुई है अब उनको क्या कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक सवाल जरूर छोड़कर जाता है। रेखा गुप्ता कहाँ है ये पूछना चाहिए ना, वो कहाँ खो गई है? इतना बड़ा, इतना अगर ये अब तक इस्तीफा दे चुके होते तो आई थिंक इतने वो नहीं होते। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, अगर पहले ये सब हो जाता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। काफी दूर दराज से लोग आए हुए हैं, एक भाई मेरे को मिले, क्या नाम है आपका? जी तौकीर है। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद रहता हूँ मैं, वैसे रहने वाला डिस्ट्रिक्ट मोल आप यहाँ क्यों आए आज? प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने, मतलब क्यों ले रहे हैं प्रोटेस्ट में हिस्सा? भाई जरूरत है भी मुल्क को, हर एक पढ़ने वाले की, मतलब छात्रों के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आगे आने वाली एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो, गवर्नमेंटें ठीक हो, सारी चीजें ठीक हो। ये तो जो मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हो चुका है, मैं आपको जानकारी दूं। जी मुझे पता चला अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ काफी उसका क्या जश्न भी हो रहा था, तो उससे दिखाई दिया कि हाँ इस्तीफा हो चुका है। चलिए, खुश हैं आप इससे? आपका नाम क्या है? मोहम्मद आफ्ताब आलम। आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से आप कोलकाता से आए हैं? सिर्फ किस लिए? प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। आप कोलकाता से प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? जी तो धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया है अब। जी, ये होना ही था, क्योंकि हम लोग में यूनिटी है और हम चाहते थे कि सच्चाई की जीत हो, और सच्चाई की जीत हुई है आज। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। अच्छा, आप ग्रेजुएशन किए हैं, सिर्फ आप छात्रों के सपोर्ट के लिए आप आए? सपोर्ट के लिए आया हूँ। एक शख्स, क्या नाम है आपका? सोनम प्रीति कच्छप। तो आप छात्रों के सपोर्ट के लिए आए? हाँ, मैं बिल्कुल छात्रों के सपोर्ट में। अच्छा, आप कौन सी क्लास, क्या करते हैं? मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही अच्छा, हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड। कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आज ही आई थी, बट आज ही डिजाइन मिल गया, कितनी अच्छी बात है ये। मतलब ये कि आपको लगता है कि आपके जो कदम है वो बड़े अच्छे हैं, बोल सकते हैं। शुभ कदम है आप। या मेरा भी नाम नितिन है, मैं भी यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करता हूँ। हम लोग बहुत दिनों से आ ही रहते हैं। दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ, क्यों भागे बच्चे, क्यों भागे? देखो कहीं ना कहीं बच्चों का दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं देखिए कुछ बच्चे, भगा दौड़ी काफी है, हालांकि लाठीचार्ज जैसी बात नहीं है, लेकिन लगातार हम ग्राउंड जीरो पर कवरेज कर रहे हैं। मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ इस समय, काफी छात्र छात्राएं मौजूद हैं, जैसे कुछ छात्र और हैं। क्या नाम है आपका? फैजा। तो आप यहाँ किस लिए आई हैं?
रेजिग्नेशन मांगने, जो कि हो गया इस्तीफा तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान का। वही मेन था। खुश हैं आप इससे? आपका नाम क्या है? दो नाम है मेरा। इसीलिए छात्रों को सपोर्ट के लिए आई है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्शी है, मैं आई हूँ करोल बाग साइड से, और जो हमें चाहिए था फाइनली हमने अचीव कर लिया। अचीव कर लिया कहीं ना कहीं या, आपने, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। चलिए, छात्रों को इस्तीफा मिल गया है। आपका नाम क्या है? शबाना, मैं मंडावली से आई हूँ, दिल्ली। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा कॉलेज हो गया है, कॉलेज ग्रेजुएशन हो गया है आपका? उसके बाद मैं यहाँ बहुत दिनों से आ रही थी धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगने के लिए, लेकिन आज फाइनली हमें ये खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है, जिससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और आप देख सकते हैं लोग कितने ज्यादा नाच गा रहे दिख रहा हैं। है, लोग काफी नाच गा रहे हैं, जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं, छात्र हैं, काफी खुशी मना रहे हैं। जी जी, बहुत ज्यादा खुश है, और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप भी Finally खुश हैं resign काफी? किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं चाहती थी कि धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, आप कहाँ से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं पीडब्ल्यू से कर रही हूँ जी। तो आपका मेन यही मकसद था लोगों का, छात्रों का, कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी है, जब तक जो हमें अकाउंटेबिलिटी से चाहिए था वो चाहिए थी कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल हो, जो भी वो करती आई है एटलीस्ट हमारे लिए अकाउंटेबल हो। पेपर लीक नहीं होगी, उनको ये मूवमेंट याद रहेगा कि बच्चे सड़क पे आएंगे, डेमोक्रेसी है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनेबल होना बनता है, ये डेमोक्रेटिक है। जब जब गलत होगा तब तक हम आगे आएंगे, अकाउंटेबल होंगे और हम सवाल पूछेंगे, और एजुकेशन सिस्टम पे तो जवाब देना होगा। हम सवाल पूछेंगे। जिस तरह से उन्होंने इस बार जवाब दिया है, ये हमारा बेसिक राइट्स है, और ये हमारा, और कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन पे टिका है। ये इतना बेसिक राइट है कि इसके बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम छीन लेते हैं, इसको कमजोर करते हैं, इसको खोखला कर देते हैं, तो ये कंट्री कैसे आगे जाएगी, आने वाली फ्यूचर कैसे पड़ेगी। ये जाहिल बना देना चाहते हैं ताकि हम सवाल ना करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे? हाँ जी, एज बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री अकाउंटेबिलिटी मैटर्स, तो हमने प्रोटेस्ट करा बिकॉज ऑफ पेपर लीक, और अकाउंटेबल हुए अब जाकर सरकार। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। दैट्स इट। चलिए, छात्र थे, कहीं ना कहीं इस्तीफा तो हो गया, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी तय होना बहुत जरूरी है कि आगे से इस तरह के जो भी पेपर लीक है या नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, वो लीक ना हो। इसका हो चुका है। मेरे साथ बच्चे हैं जो ये सारे नारे देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बहुत अच्छा है, अगर ये इस्तीफा हो गया तो बहुत अच्छा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, क्या कहेंगे इस पे आप? हो चुका है जी, आपको पता है फाइनल हो चुका है? मैं आपसे कह रहा हूँ हो चुका है। अभी जब तक लेटर ना है तब तक कोई अभी तक हमारे पास अच्छा, आपका नेट काम नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ नेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए छात्रों को पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता है मैं उनको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर आप? अभी तो कंफर्म इस्तीफा दे दिया है, तो अभी तक टेलीकास्ट क्यों नहीं हुआ? किसी को बताया क्यों नहीं? टेलीकास्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेट ऑन नहीं है, लेकिन सब जगह चल रहा है। फ्लैश हो चुकी है, खबर फ्लैश हो चुकी है सर, हो चुकी है खबर फ्लैश उनको, इसलिए वो लोग जो देख रहे हैं आपको खुशी मना रहे हैं। आपको हो गया जी, आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपाल है। आप क्या लेते हो? कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, इस पे साफ लिखा है, देश में 99,000 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट है 2026 की। 2026 की नीति आयोग की रिपोर्ट है। जिस तरह से छात्रों में आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं नीट का ही एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और भी लोग हैं, काफी जो छात्र हैं खड़े हैं। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा चाहिए, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो प्रदीप जोशी है उसका भी इस्तीफा चाहिए। दोनों का एक साथ करेंगे। बहुत सारे छात्र यहाँ पर मौजूद है। देखो जिस तरह से ये बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं सारे? कौन सी क्लास के स्टूडेंट है आप? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप। तो आप जो यहाँ पर आए हैं, क्या उसका मकसद है? रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान किया, और इसके अलावा? इसके अलावा सच तो कुछ नहीं। जो 20 बच्चे सुसाइड करके हमारे बीच में नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर वो ले, उनकी फैमिली को अगर वो खुद जाके मिले और उनसे पूछे कि ठीक हो या नहीं, एटलीस्ट इतना तो बनता है। इतना तो है कि अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मानते हैं आप कहीं ना कहीं मानते हैं सरकार से चूक हुई है? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। कोई देखिए, कारण है ना कि कोई तो कारण है कि इतना जो लोग आक्रोश है। सेंट्रल में भी उनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट है। सो एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू। छात्रों का साफ कहना है भाई, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है कौन लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से चूक जरूर हुई है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं। जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ की भीड़ मैं कहूँगा, दिखाऊंगा जिस तरह से भीड़ है। देखिए, ये वहाँ तक पूरी जो भीड़ है,
लगातार भीड़ बढ़ रही है। अभी दोपहर का भी वक्त हो रहा है, उस वक्त में भी अगर मैं दिखाना चाहूंगा, हालांकि रात में काफी भीड़ होती है, लेकिन अभी भी इतना भीड़ है। लगातार छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा विनोद चौधरी नाम है। कहाँ से हैं आप? हम तो ग्रेटर नोएडा कासना से हैं। इसलिए आज आप यहाँ आए हैं? बच्चे के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, अच्छा, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। करने के लिए। आप क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता हूँ। देखिए, ये सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि, लेकिन इनका जो आने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि बच्चों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चे घर पे छोड़ के आए अकेले, किसी के पास नहीं स्कूल गए हैं और घर आ जाएंगे, तब भी हम लोग आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये छोड़ के आए हैं। जो बच्चे स्कूल गए हैं वो घर आ जाएंगे, उसके बाद भी यहाँ पर ये है। एक बड़ी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सरकार से चूक जरूर हुई है। इंडियन प्रेस हाउस से इकबाल खान।